हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जीओसी का लेक्चर नंबर सेकेंड है और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं जीओसी के बारे में। और आपको जैसे पता है कि जो मैंने फर्स्ट लेक्चर जो आपको बताया उसमें मैंने बस बताया कि व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाई, वेयर एंड हाउ, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। सो वेलकम अगेन। एंड सो लेक्चर 2 में आज हम रेजोनेंस कितने टाइप के होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे और हर एक चीज़ों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो आप जिसमें आप देख रहे हो उसमें देखो, वीडियो एंजॉय करो और लाइक अगर अच्छा लगे तो आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन ऐसा है तो कुछ ना कुछ करो। हाँ, ऐसे बैठो मत। चलो ठीक है, तो पिछले लेक्चर में से हम बात कर लें कि हमने क्या क्या बात किया था। जैसे देख लो थोड़ा सा। मैंने बोला था कि मैंने इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करूंगा। ये बोला कि कहाँ कहाँ होता है, तो वेयर रेजोनेंस टेक प्लेस। तो आपको ये सारा सीक्वेंस था। हाँ, मैंने बोला था कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, तो समझाइए चीज़ों को। हाँ, आपको बस देखते पता चल जाएगा कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं एक एक को उठाता हूँ यहीं से और बताता हूँ कैसे पकड़ना है, कैसे नहीं पहचानना है। सो देखो, यहाँ पे बात करते हैं, देख लेना। देख लो, पहला है मेरे पास, राइट, पाई बॉन्ड एंड निगेटिव चार्ज। यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखो, जैसे बोलेंगे पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड एंड मीन्स क्या समझना कि एडजेसेंट पे, कहाँ पे, जस्ट बगल वाले पे। निगेटिव चार्ज जैसे समझो, आप खुद से बना सकते एग्जाम्पल। कैसे, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे मान लो सी माइनस हो गया, कार्बन माइनस ये हो गया, तो ये रेजोनेंस करेगा, राइट। एग्जाम में तो ऐसे दिया नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, आपको ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, आपको ये चेक करना है कि क्या ये इस तरीके से है क्या। ध्यान देना, यहाँ 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 माइनस, ये अब मैं ये बोलूँगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे माइनस। और मैं बोल दूँ क्या, इस तरीके से, यहाँ पे, यहाँ पे माइनस। बस आपको ये पकड़ना है कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला था, जस्ट कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके जस्ट अगला सेंटर पे देखो, वहाँ पे माइनस है तो रेजोनेंस हो रहा है। देखो ये माइनस है तो ये यहाँ पे आएगा, राइट, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे देख लो, तो देखो जस्ट कार्बन के जस्ट अगला सेंटर पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी क्या है, ये बॉन्ड ये इधर आएगा और ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये रेजोनेंस भी हो रहा है। और यहाँ देख लो, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है क्या, देख लो, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, जिस जस्ट अगला कार्बन पे क्या कोई भी निगेटिव चार्ज है, नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें, तुम ही बताओ कि अगर हम इसका स्टेबिलिटी बात करें, क्या बात करें, स्टेबिलिटी, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो तुम देख लो, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो जो नहीं हो रहा है इसको नाम दे दो फर्स्ट, नाम दे दो सेकेंड एंड थर्ड, नाम दे दो। तो तुम देख लो यहाँ पे जो सबसे मतलब जो रेजोनेंस नहीं हो रहा है वो सबसे क्या होगा, सबसे कम होगा। तो तीन जो है सबसे पीछे होगा, राइट। अब फर्स्ट सेकंड में देख लो, फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड में हो रहा है, लेकिन फर्स्ट में क्या हो रहा है, देखो एक दो तीन ही सेंटर तक रेजोनेंस जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कितना, एक दो, एक मिनट कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक सेंटर, दो सेंटर, तीन सेंटर, चार सेंटर और पांच सेंटर। मतलब यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है कितना सेंटर के बीच हो रहा है, पांच कार्बन सेंटर के बीच हो रहा है। और यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है क्या, एक दो तीन, हाँ, तीन 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 सेंटर के बीच हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा रेजोनेंस इतना ही सेंटर के बीच हो रहा है। यहाँ पे थ्री सेंटर के बीच हो रहा है, थ्री कार्बन सेंटर के बीच, यहाँ पे फाइव कार्बन सेंटर के बीच। तो फाइव कार्बन का ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या हो जाएगा, टू होगा देन फर्स्ट होगा। तो देख लो, तो ये रेजोनेंस का इंपॉर्टेंस है कि रेजोनेंस को बताया कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ऐसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, आपको पता करना है कि कौन स्टेबल कौन नहीं। तो जहां इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये फाइव कार्बन हो गया तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, या कंजुगेशन बोल सकते हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सटेंड करेगा, यहाँ पे तीन तीन तक था, यहाँ पे फाइव हो गया, दो कार्बन का एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया। हाँ, इस तरीके से। अब ये इसका क्या समझ में आया, आसान था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो ये समझ में आ गया। और एग्जाम्पल चाहिए तो और एग्जाम्पल देख लो तुमको, जैसे ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड देख सकते हो, जैसे मान लो इस तरीके से मेरे पास, इस तरीके से है, यहाँ
एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास एग्जाम्पल आई थिंक होगा। वेट वेट वेट, आई एम चेकिंग। एग्जाम्पल होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, बता रहा हूँ, रुक जाओ। मेरे पास एग्जाम्पल दिख जाए, एग्जाम्पल दिख जाए। चलो देखो, एग्जाम्पल देख लो आप लोग। से मान लो मेरे पास ये है क्वेश्चन, देख लेना। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड ओ निगेटिव, और एक और है मेरे पास डबल बॉन्ड ओ ओ निगेटिव। अब ये देख लो, पता ये चलो कि रिलेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो देख लो। कार्बन डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है ना, सी डबल बॉन्ड की जो अगला कार्बन क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ रिलेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे अगला कार्बन ये भी है, ये भी है, इधर तो कोई नहीं है निगेटिव, यहाँ जस्ट अगला पे है, यहाँ पे रिलेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ ये भी कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट अगला पे ये क्या निगेटिव है, ये भी कार्बन डबल, इसके भी अगला पे क्या निगेटिव है, तो यहाँ भी रिलेशन हो रहा है। पहले ये समझ लो कि कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। नंबरिंग कर दो, इसको एक फर्स्ट कर दो, इसको सेकेंड कर दो, इसको थर्ड कर दो, इस तरीके से। अब तुम बताओ, रेजोनेंस तो हो रहा है, अब हम बात करें स्टेबिलिटी, बात करें इसका हम बात करें क्या, स्टेबिलिटी बात करते हैं, स्टेबिलिटी बात करते हैं। तो तुम बताओ किसका ज्यादा हुआ स्टेबिलिटी, तुम बताओ अपने से खुद से आंसर चेक करो। तो देखो ये तो नहीं हो रहा है, तो 2 सबसे लास्ट में चला गया, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 क्या होगा सबसे लास्ट में, राइट। उसके बाद देखो 1 और 3 में, अब तुमको पता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये सिर्फ इधर शिफ्ट हो रहा है, ये इधर जाएगा, इस तरीके से जाएगा। देखिए देखो, ये इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा। इसके पास 2 पाथ है, तो 2 पाथ है, इसके पास ज्यादा ऑप्शन है घूमने का, तो घूमने का मतलब ज्यादा स्टेबल, ज्यादा रिजनेंस करेगा, ये यहाँ तक जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा, ये जाएगा 1 2 3, फिर वही बात हो गया, ये 5 सेंटर तक, 5 सेंटर तक जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये 3 सेंटर तक जाएगा, तो ये एक्सटेंडेड हो गया, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे सॉरी एक मिनट, 3 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 क्या है, कम रेजोनेंस कर रहा है, तो 1 एंड देन 3 हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ये क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत होगा, समझ में आ गया ना, आसान है, आसान रहेगा। ये हो गया पहला। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो आप, दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा है मेरे पास ये था, दूसरा मेरे पास था पाई बॉन्ड एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल, या ये रहे या पॉजिटिव चार्ज रहे, राइट, पॉजिटिव चार्ज। वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या कंसेप्ट अभी समझा देंगे। देख लो, जब भी वैकेंट पी की बात करें तो तुम ध्यान रखना, बोरॉन तुम्हारे पास बार बार आएगा, बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन आएगा, ये आएगा। वैकेंट पी का जब भी बात करेंगे तो ये ध्यान रखना, बोरॉन का ही केस जनरली उठाया जाएगा, फिर उसी पास क्या होता है, वैकेंट पी होता है, और वैकेंट पी के पास भी होता है कौन, फास्फोरस वाला पी। तो जैसे देख लो पाई बॉन्ड, अब तुम यही देख लो, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल एग्जाम्पल समझ लो इस तरीके से, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या होगा, इसके पास क्या होगा, खाली पी ऑर्बिटल, ये खाली है, या क्या आना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब यही हो गया। हाँ, अब समझते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से समझते, जैसे देख लो एग्जाम्पल फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे ये समझ लो, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, सबसे पहले चेक 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 क्या कर, रेडियंस कहाँ कहाँ हो रहा है। देखो आराम आराम से चलेंगे ना, धीरे धीरे, हम पता है बहुत लोगों को ये चीज पता है, बोले सर क्या बता, लेकिन ये बात समझ लो, एक बार नोट बन गया ना तुम्हारा, तो उसका तुम्हारा कोई कोई तोड़ नहीं है। ओके, सो ऑर्गेनिक में तुम बहुत बड़ा 30 मार्क का बन जाओगे। सो यहाँ देख लो, क्योंकि मुझे भी पता ऑर्गेनिक कैसे परेशान करता है, अगर यही सब चीज पता नहीं होगा तो आगे जाके प्रॉब्लम करेगी, जो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट काम है, आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे कैसे हो गया, फिर आपको लगे यार ऑर्गेनिक टफ है, ऑर्गेनिक हमसे ना हो पाएगा। हाँ,
सो यहाँ पे हमसे हो पाएगा, बस हमको ये समझना पड़ेगा आराम से, पेशेंस लेवल आराम से रखो और थोड़ा समझो चीज़ों को। अब एक एक क्वेश्चन को नोट करो, समझो एकदम। देखो हम कितना बेसिक से चल रहे हैं, हम चाहते तो डायरेक्ट उड़ा देते, समझा देते ये कर दो ये कर दो, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूँ जो फाउंडेशन बच्चा है, जो नीट का फाउंडेशन है, जो जेई का फाउंडेशन है, जो एडवांस के लिए तैयारी करे, उसके लिए ये सब रामबाण है, अमृत है ये सब, अमृत। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो, हालांकि आप टारगेट मत फिर बेसिक से पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे तो बाद में काम ही आएगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इधर गया, राइट, ये इधर आया, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट अगला पे पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ देखो ये यहाँ पे नहीं, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब बात करें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी, अब तुम भी बता तो समझ में आ गया होगा। देख लो ये इधर जाएगा, हाँ आप, या तो ये इधर जाएगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा फर्स्ट स्टेबल ज्यादा होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन चाहिए तो और क्वेश्चन देख लो तुम। मान लो मेरे पास इस तरीके से है, इस तरीके से है, और मेरे पास इस तरीके से है, इस तरीके से है। इस तरीके से। अब तुम ही बताओ कौन सा रेजोनेंस होगा। देख लो यहाँ भी डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट अगला में क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। यहाँ भी देखो जस्ट डबल बॉन्ड, ये जो प्लस है यहाँ पे, ना कि यहाँ पे है, तो ये भी यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये भी पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो ये अगला सेंटर ये है, लेकिन उसके जस्ट आगे पे, तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये दोनों होगा। तो स्टेबिलिटी में बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बात करें तो देख लो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंदर देखो यहाँ पे कार्बन है ना, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी जिसको नहीं पता है वो बाद में समझना, क्योंकि हम आगे आएंगे कार्बोकेटाइन के लिए, एक यही है, एक टॉपिक है मेरे लिए। हाँ तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो अगर तुमको स्टेबिलिटी जानना है फिलहाल के लिए तुम ये करो, बस तुम ये ध्यान रखो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब कैसे समझो, यहाँ पे देख लो, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन प्लस है, इसके साथ 2 कार्बन, एक ये कार्बन, हालांकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, राइट। ये है तुम्हारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट एक ही कार्बन कनेक्ट है, ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसी कार्बन से जैसे मान लो कि ये हम ये कर दिए, तुम्हारा एग्जाम्पल समझ लो इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ प्लस कर दिए, तो देख लो एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, 2 कार्बन इस कार्बोकेटाइन से कनेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये समझ लो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। हाँ तो यहाँ पे बस ये 3 क्वेश्चन है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये हो गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पहले स्टेबल, देन 1 डिग्री, और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 1 एंड देन 2, ये हो जाएगा। और चाहिए तो और समझ लो, ये समझ में आ गया ना, तो ऐसे ध्यान रखो। हाँ और तुमको चाहिए तो और देख लो तुम, तो मान लो मेरे पास एक ये क्वेश्चन, तो देख लो। और यहाँ पे मेरे पास NH2 प्लस, उसके बाद NH2, और यहाँ पे क्या मेरे पास ये है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ बुक में मेरे पास है, उसे क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। NH2 ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद एक ये है, NH2 डबल वन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। वही कैसे देख लो यहाँ पे ये शिफ्ट हो रहा है, देख लो ये भी शिफ्ट हो रहा है। अब देख लो इस कार्बन जस्ट अगला पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ इस कार्बन जस्ट अगला पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब मजा आया, देख लो, समझना थोड़ा सा। अब बताओ इसका, तुम बताओ तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देख लो कार्बन
डबल बॉन्ड का जस्ट पॉजिटिव है तो रेजोनेंस तो होगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ देखो कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट इधर या इधर भी देख सकते हैं, तो इधर क्या है, इसके पास है लोन पेयर, तो यहाँ भी पॉजिटिव है तो कार्बन जस्ट यहाँ पे रेजोनेंस तो होगा ना, यहाँ पे रेजोनेंस तो होगा। इधर है तो क्या मतलब, उनको बस चेक करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे होगा कार्बन जस्ट आगे पे क्या है, या कार्बन जस्ट आगे पे क्या है, कोई भी लोन पेयर है पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। अब बताओ तुम इसका स्टेबिलिटी बताओ, बताओ क्या होगा स्टेबिलिटी, बता दो, बताओ। यहाँ पे देखो तो जल्दी बताओ। हालांकि इसमें एक मिनट कुछ चेंजिंग थोड़ा सा कर देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ मिस्टेक किया, चलो एक मिनट, इसको तो कुछ ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव ये रीजन से यहाँ भी हो रहा है, बताओ। तो देख लो इसका क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन ये था, हाँ क्वेश्चन देखे नहीं थे सही से ये। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, इसके पास अब पता ना अपने पास लोन पे होता है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो देखो यहाँ भी लोन पे आ गया। माइंड रखना है कि सिर्फ नेगेटिव पोजिशन नहीं देखना है, देख लो तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 4 सेंटर के पास क्या रेजिडेंस हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ कितना हो रहा है। अब देखो या तो ये करेगा या तो ये करेगा, ये कहता है 1 2 3 करेगा, या तो 1 2 3 करेगा, दोनों एक साथ नहीं करेगा। क्यों नहीं दोनों एक साथ करेगा, सोचो ना कि यहाँ पे इसी सेंटर पे क्या है, इसी सेंटर जस्ट अगला पे NH2 है, इसी पे है, कोई एक ही करेगा। तो तुम इसको करवाओगे तो 3 सेंटर पे हो रहा है, इससे करवाओगे तो 3 सेंटर पे हो रहा है। तो यहाँ पे 3 सेंटर का क्या हो रहा है, 3 सेंटर में क्या रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ कितना 4 में हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी बात करें तो 1 ज्यादा होगा एंड देन 2 एंड देन 3 होगा, राइट ना। तो इस तरीके से समझ सकते हो। ओके, सो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या